हेलो गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वीना सिंह MBBS MD पीडियाट्रिक्स आज डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, CT वैल्यू वर्सेस CT स्कोर। ये दोनों ही कोविड के इन्वेस्टिगेशन में काम आने वाली चीज़ें हैं और बहुत टाइप से लोगों में ये कन्फ्यूजन पैदा करती है। तो मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये किस प्रकार ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, आज इसके बारे में कुछ डिस्कस करने आई हूँ। और साथ में ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट कोरैड स्कोर। CT स्कोर और कोरैड स्कोर दोनों हमारे HRCT मतलब CT स्कैन की फाइंडिंग्स हैं, और जो CT वैल्यू है वो हमारे एक RT-PCR टेस्ट मतलब हमारा कोरोना का जो RT-PCR टेस्ट होता है उसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे CT वैल्यू के बारे में। CT वैल्यू का फुल फॉर्म होता है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये एक RT-PCR जब हम सैंपल लेते हैं किसी भी इंडिविजुअल का जो कि हम सस्पेक्टेड है, तो उसकी एक ये वैल्यू आती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन टू डू दिस टेस्ट। ये वाला टेस्ट हमने करना कब है। ये टेस्ट हम जब भी कोई इंडिविजुअल किसी के कांटेक्ट में आता है, जैसे मैं आज कहीं भी गई, किसी को फीवर कॉफ कोल्ड हुआ तो मुझे ऐसे डाउट लग रहा है कि हाँ हो सकता है उसको कोरोना है, तो मैं आज ही जाके टेस्ट नहीं करवा लूंगी। ये वाला टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए कम से कम 4 या 5 डेज क्रॉस हो जाने चाहिए, उसी के बाद हमारा ये टेस्ट RT-PCR पॉजिटिव आएगा। अब ये जो RT-PCR टेस्ट में CT वैल्यू हमें दिखाती है कि CT वैल्यू ऑफ 30, CT वैल्यू ऑफ 20, CT वैल्यू ऑफ 15, वॉट एवर द वैल्यू इज। तो इसका मतलब क्या हुआ? CT वैल्यू मतलब साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू, मतलब जो हमने सैंपल लिया है उसमें उस सैंपल में आपका वायरल लोड कितना है, कितनी साइकिल्स के बाद हमें आपका वायरस हम उसको आइसोलेट कर पाए हैं या हम डिटेक्ट कर पाए हैं, कितनी साइकिल्स के बाद। अगर हम 2-3 साइकिल्स के बाद अगर हम इमीडिएटली अगर हमने उस वायरस को डायग्नोज कर लिया है तो इसका मतलब हमारी CT वैल्यू लो है, इसका मतलब हमारा वायरल लोड ज़्यादा है। अगर हमने बहुत सारी साइकिल्स हमें करनी पड़ी वो डायग्नोज करने के लिए, वो वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, तो इसका मतलब हमारी CT वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा वायरल लोड कम है, क्योंकि हमें बहुत सारी साइकिल्स में हमें एम्पलीफाई किया तब हमें जाके वो वायरस दिखाई दिया। तो अगर CT वैल्यू हमारी कम आती है RT-PCR में, इसका मतलब हमारा वायरल लोड ज़्यादा है, और अगर CT वैल्यू ज़्यादा आती है तो इसका मतलब वायरल लोड कम है। But the most important thing is this test, CT value test. CT value in the RT-PCR test does not tell you about the viral severity. ये इसका मतलब अगर किसी का वायरल लोड ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उतनी ज़्यादा उसको डिजीज़ है, इसका मतलब वो उतना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, क्योंकि उसके अंदर वायरस है, वो उतना ज़्यादा इन्फेक्शन लोगों को कॉज कर सकता है। बट अगर हमारा वायरल लोड ज़्यादा है और साथ में मेरी इम्यूनिटी भी ज़्यादा है, तो हमारी इम्यूनिटी उसको फाइट करके उसको कम कर देगी। साथ ही अगर मेरा वायरल लोड बहुत कम है, सोचिए कि अगर मेरा वायरल लोड 30 आया है, 30 आया मतलब 30 टाइम्स अगर हमने सैंपल को एम्पलीफाई किया तब हमें जाके वायरस दिखा, तो मतलब वायरल लोड तो कम है, बट साथ में मुझे अदर कोमॉर्बिडिटीज, अदर बीमारियां भी हैं, जैसे हार्ट की डिजीज़ है, शुगर की डिजीज़ है, या HIV है, या ट्यूबरकुलोसिस है, जिसमें हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, तो वो जो कम वायरल लोड है हमारी बॉडी में वो भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें वायरल लोड पे हमें ये टेंशन नहीं करनी चाहिए। कई पेशेंट आते हैं, मैम हमारा वायरल लोड ये देखिए RT-PCR टेस्ट और मेरा वायरल लोड तो 17 आया है, बहुत हाई वायरल लोड आया है। अरे तो क्या हुआ, हाई वायरल लोड आया बट आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी है, अगर आपको और कोई डिजीज नहीं है तो क्या हुआ, आपकी इम्यूनिटी फाइट करके उसको हरा देगी। तो आपने इस चीज पे टेंशन नहीं करनी कि वायरल लोड आया है हाई, इसका मतलब हाई सीवियरिटी है। अगर आपका वायरल लोड हाई आया है बट अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपको और कोई डिजीज नहीं है, आप यंग हेल्दी हैं, तो वो वायरल लोड काउंट नहीं करता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उस टाइम स्ट्रांग है। बट अगर हमारा वायरल लोड कम है और अगर हमें साथ में हार्ट डिजीज या डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड शुगर है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, और हमारा वायरल लोड 35 में से 30 आया और हम ये सोचें हमारा तो वायरल लोड बहुत कम है, हमें कुछ नहीं होगा, हम आराम से बैठे रहेंगे, आराम से रिलैक्स रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए वायरल लोड जो हमारी CT वैल्यू मतलब वायरल लोड, इट इज नॉट रिलेटेड टू द सीवियरिटी ऑफ डिजीज। तो आपने पैनिक नहीं करना है कि RT-PCR टेस्ट में मेरा वायरल लोड कम आया है तो मुझे बहुत सीवियर डिजीज हो गई है, मुझे एडमिट कर लीजिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये मतलब ये जो CT वैल्यू है ये आपका वायरल लोड दिखाती है, ना कि आपका सीवियरिटी।
अब ये जो वायरल लोड होता है, ये अलग अलग इसकी जो सीटी वैल्यू जो होती है अलग अलग लैब्स की अलग अलग होती है। तो इसका हमने शॉर्ट में यही देखना है कि अगर हमारी सीटी वैल्यू मोर देन 35 है, आई है, तो इसका मतलब आपका टेस्ट नेगेटिव है, मतलब आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है। और अगर ये लेस देन 35 आई है तो इसका मतलब आपका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव है। इससे ज्यादा हमने और कुछ भी कंक्लूजन इस टेस्ट का नहीं निकालना है। अब व्हेन टू रिपीट दिस टेस्ट, जब आपने फर्स्ट टाइम ये टेस्ट कर लिया, आप पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव आके आपने ट्रीटमेंट की, आपको माइल्ड फॉर्म हुआ, घर में आइसोलेट हुए, आपने होम गाइडलाइंस फॉलो की और आप ठीक हो गए 14 डेज 10 डेज, जितने दिन 10 दिन तक आपने मॉनिटर किया पूरा, और आप 10 डेज के बाद ठीक हो गए, फिर आपको टेस्ट रिपीट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो ये शो करती हैं कि आफ्टर 10 डेज होम आइसोलेशन आप अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकालेंगे, फैमिली मेम्बर्स से मिलेंगे, सबके साथ हेल्दी एनवायरनमेंट में रहेंगे, और रिपीट टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस अगर आपको कहीं जॉब ज्वाइन करना है या कहीं और ट्रैवल करना है, एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करना है और आपके पास पॉजिटिव वाला सर्टिफिकेट है कि आप आरटीपीसीआर पॉजिटिव हुए थे, तब आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव वाले सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो ये तो हमारा हो गया सीटी वैल्यू। अब थोड़ा सा कोरैड स्कोर, जो कोरैड स्कोर होता है वो भी हमारा सीटी स्कैन में मिलता है। सीटी स्कैन जो हम चेस्ट सीटी स्कैन करते हैं, और इसमें भी स्कोरिंग होती है 1 से लेके 6 तक। कोरैड स्कोर क्या बताता है? कोरैड स्कोर हमारा ये बताता है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस पेशेंट हैविंग कोविड इन्फेक्शन, मतलब कितने चांसेस हैं कि इसको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोरैड स्कोर 0 है तो मतलब इसको चांसेस नहीं है कोविड निमोनिया होने के या कोविड इन्फेक्शन होने के। जैसे जैसे हमारी स्कोरिंग बढ़ती जाती है वैसे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ते जाते हैं रिलेटेड टू कोविड। और जो कोरैड स्कोर 6 होता है, इसका मतलब वो तो पेशेंट आरटीपीसीआर पॉजिटिव ही होगा। कोरैड स्कोर 5 मतलब हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ कोविड। कोरैड 4 इंटरमीडिएट चांस, कोरैड 3, ऐसे जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम होते जाते हैं। अब हम बताएंगे सीटी स्कोर। सीटी स्कोर हमारा जो है ये एक एचआरसीटी मतलब सीटी स्कैन फाइंडिंग है, और ये हमारा बताता है सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। जैसे मैंने बताया था सीटी वैल्यू से हमें वायरल लोड पता चलता है, ऐसे ही सीटी स्कोर से हमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज पता चलता है। तो ये टेस्ट अब हमें कब करवाना है? ये टेस्ट हम तब करवाएंगे जब 4 to 5 डेज ऑफ डिजीज हमें हो गए हो, और हम इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग, अगर हमें और कॉफ होने लग गया है, खांसी ज़्यादा होने लग गई है, हमें हाई फीवर होने लग गया है, हमें ब्रेथलेसनेस होने लग गई है, सैचुरेशन कम आ रहा है, हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर लाइक सीआरपी, इंटरल्यूकाइन 6 और या फिर जो अदर मार्कर्स हैं डी डाइमर, वो सारे इंक्रीज होने लग गए हैं, तो इसका मतलब अब हमें ये टाइम आ गया है कि हम एचआरसीटी फाइंड करवा कर अपनी चेस्ट की फाइंडिंग्स एक बार पता करें। तो ये जो हमारा सीटी स्कोर है ये हमारी सीवियरिटी ऑफ डिजीज को बताता है। अब इसकी जो स्कोरिंग है, इसकी स्कोरिंग 25 में से की जाती है, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं दोनों साइड लंग्स प्रेजेंट होते हैं। राइट लंग जो है 3 लोब्स में डिवाइडेड है, और लेफ्ट लंग हमारा 2 पार्ट्स में, मतलब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने हर पार्ट को 5 मार्क्स दिए हुए हैं, 5 5 5 और 5 5, तो मतलब हमारे पूरे मिला के 25 मार्क्स हो गए हैं। इनमें से किस लोब में कितना इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी स्कोरिंग की हुई है। तो अब आउट ऑफ 25 अगर हमारे सीटी स्कैन में लेस देन 8 आता है तो इसका मतलब हमें माइल्ड इन्फेक्शन है। अगर 9 to 15 आता है तो हमें मॉडरेट इन्फेक्शन है, और अगर 16 to 25 आता है तो इसका मतलब हमें सीवियर इन्फेक्शन है। इन केस ऑफ मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन हमें हॉस्पिटल एडमिशन रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाती है, हमें स्टेरॉइड की ज़रूरत होती है, हमें और फिजियो मतलब चेस्ट हमारी जो है, लंग्स जो इस टाइम जो होते हैं हमारे एक्सरे में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखाई देने लगता है, और इस टाइम हमारे ऑक्सीजन अल्वियोलर डैमेज हो चुका है ड्यू टू साइटोकाइन स्टॉर्म, तो हमें हॉस्पिटल एडमिशन रिक्वायर करके हॉस्पिटल एडमिशन जो होती है हमें इस टाइम ज़रूरत होती है। अब व्हेन टू रिपीट दिस टेस्ट, अब हमने एक बार हमने एचआरसीटी करवा लिया, अब हमें अगर हमारा स्कोर आया है, माइल्ड आया है, हम घर में ही हैं, 5 to 6 डेज के बाद हमारे हल्का सा हमें कॉफ फीवर हाई आने लगा, हमने टेस्ट करवाया
ऑक्सीजन डिपेंडेंसी हल्की सी बढ़ी, हमने घर में ही मैनेज कर लिया, डॉक्टर से की कंसल्टेशन से। यू शुड कंटिन्यूसली बी इन कॉन्टैक्ट विद योर ट्रीटिंग फिजिशियन, उनके कॉन्टैक्ट में रहना है और जैसे जैसे वो गाइड करेंगे उस हिसाब से आपने घर में ही ट्रीटमेंट कर लिया, माइल्ड फॉर्म होकर चला गया। बट इन केस ऑफ मॉडरेट टू सीवियर, जहाँ आपका लंग्स के इन्फेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, उस केस में आपको ये टेस्ट रिपीट करवाना चाहिए। और वो कब करवाना है, या तो आप 3 to 4 वीक्स बाद, या तो 1 महीने बाद, या 2 महीने बाद, या 3 महीने बाद, टू सी कि आपके लंग्स जो उस टाइम कोविड में इन्फेक्टेड हुए थे उनका कहीं कोई रेसिडुअल इफेक्ट तो नहीं हुआ है, कहीं फाइब्रोसिस तो नहीं हो गई है। और ये एक मैंने पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस पर एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसमें मैंने शो किया है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में फाइब्रोसिस इज वेरी कॉमन, जो कि लंग्स में हो जाती है। तो उसको देखने के लिए हम ये एक बार टेस्ट करवा सकते हैं और उसके बाद जो भी आपका पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में जाकर जो भी एक्सरसाइजेज या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वो करवा के हम सीवियरिटी का पता कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो भी आपके सीटी वैल्यू वर्सेस सीटी स्कोर, इनके बीच में जो डाउट है वो क्लियर करने में हेल्प करेगा और फर्दर आपको अपने आप को इस कोविड के टाइम में संभालने में मदद करेगा। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।